हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, वो हमने पहले भी और भी लेक्चर्स पढ़े हैं जिसमें कि हमने जेके के ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं। वो हमारी प्लेलिस्ट में सेव्ड हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आज हम कुछ कंप्यूटर के MCQs करेंगे। 15-16 क्वेश्चन हैं दोस्तों। आपने वीडियो देखनी है, पॉज करना है और अपना आंसर देना है, और फिर देखना है कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। और कमेंट्स में आपने अपने स्कोर भी मेंशन करने हैं कि कितने स्कोर आए आपके, कितने नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी पता चले इस वर्क का। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स, किलो सेकेंड्स, गीगाहर्ट्ज़ और ये मेगाबाइट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, गीगाहर्ट्ज़ में जो कंप्यूटर की स्पीड है उसमें मेजर होती है। ठीक है, द कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज नॉर्मली कैलकुलेटेड इन गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़। ए गीगाहर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 बिलियन टिक्स पर सेकेंड। ठीक है, गीगाहर्ट्ज़ होती है 1 बिलियन टिक्स पर सेकेंड, और जो मेगाहर्ट्ज़ होती है वो होती है 1 मिलियन टिक्स पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, which one of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations? A. Database, B. Document processor, C. Graphics package और D. Spreadsheet। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, अगर आपने पढ़ा है, इसका D, स्प्रेडशीट सही आंसर होगा इसका। ठीक है, हाँ। तो स्प्रेडशीट क्या होता है? एक अप्रोप्रिएट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, स्प्रेडशीट कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है विच इज़ अ कॉपी ऑफ पेपर दैट कैलकुलेट्स अ वर्कशीट। इट डिस्प्लेज सेवरल सेल्स दैट टुगेदर फॉर्म अ मैश दैट इंक्लूड्स रोज एंड कॉलम्स, ईच सेल कंटेनिंग अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट, न्यूमेरिक वैल्यूज, फार्मूलाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और DVD। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, मैग्नेटिक टेप। ठीक, चलिए दोस्तों, मैग्नेटिक टेप इज एक्सक्लूसिवली ए सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी इज ए टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट रीड एंड राइट द डाटा इन द सीरीज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है इनमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट होगा फॉर द IT इक्विपमेंट। ठीक है, विच वन द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर IT इक्विपमेंट? ड्राई पाउडर, ब्रोमोक्लोराइड, CO2 और D वाटर। दोस्तों, का सही आंसर होगा C, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, MS Excel creates workbooks and each workbook may contain more worksheets. B. A worksheet in MS Excel 2000 package has a maximum of 256 columns and 65536 rows. Columns are identified by a number and rows are identified by a letter. Cells are identified by the column letter and the row number. दोस्तों का पूछ रहा है क्या सही होगा? ABC, BCD, CDA, ABD और none of these। तो इसका सही आंसर होगा D, A, B, D ही सही आंसर है। C1 इज रॉन्ग क्योंकि कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय द लेटर एंड रोज आर आइडेंटिफाइड बाय द नंबर। बस ये उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, ABD, C इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ टेम्पलेट प्रिपेयर्ड बाय अ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज? A. Any document can be saved as a template. B. Default template is used when you create a new file. C. Many templates contain text that gives one advice on how to use the template. और D. Default settings are reflected by the normal document template and cannot be overwritten। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा A. Any document can be saved as a template। ठीक है जी, ये होगा दोस्तों। टेम्पलेट एक फाइल होती है दैट एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क फॉर ए न्यू टेक्स्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वगैरह मिलते रहते हैं। एनी डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट कैन बी सेव्ड एज ए टेम्पलेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द वर्म वायरस? A. It infects the boot sector. B. It propagates through the internet and the email. C. It has no effect in increasing the internet traffic. और D. It alters the fold structure। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? वायरस अगर आपने पढ़ा है, इसका B सही आंसर होगा। इट प्रोपोगेट्स थ्रू द इंटरनेट एंड द ईमेल, वर्म वायरस। ठीक है, दोस्तों, एक वर्म वायरस एक मिलीशियस फाइल होती है। ये जो वायरस है पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो सकता है विदाउट द ह्यूमन एड। इट आल्सो रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। इसमें लार्ज अमाउंट इसकी चाहिए होती है और मेमोरी इसको लार्ज चाहिए होती है। ठीक है, ये इंटरनेट और ईमेल के थ्रू फैलता है। अगला क्वेश्चन है,
ए हार्ड डिस्क ड्राइव कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू पीसी विया SCSI इंटरफेस, पैरेलल इंटरफेस, वैन इंटरफेस, USB इंटरफेस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, SCSI इंटरफेस। ठीक है, इसके थ्रू एक हार्ड डिस्क ड्राइव है उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है पीसी के थ्रू, SCSI इंटरफेस। ऑलराइट दोस्तों, ए हार्ड डिस्क ड्राइव कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू पीसी विया SCSI इंटरफेस। It is a group of protocols that sends the data between the computers and external devices in a physical manner। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक पाथ दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से जो पाथ दिया हुआ है इसमें फाइल का नाम क्या है। सी डिवाइस मॉड्यूल मॉड्यूल 1 पूछ रहा है, इसमें से फाइल का पाथ क्या है, मतलब नेम ऑफ द फाइल क्या है। डिवाइस मॉड्यूल मॉड्यूल 1 और डी सी। इसका सही आंसर होगा सी, मॉड्यूल 1 है ना जो यहाँ पे दोस्तों, ये फाइल का नाम है। ठीक है, ये फाइल नाम है फाइल का, मॉड्यूल 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SCSI के फुल फॉर्म पूछ रहा है। हमने पिछले क्वेश्चन किया ना SCSI का, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, बी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, सी सुपर कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस और डी स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इंटरफेस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम्स इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, द फुल नेम ऑफ SCSI is Small Computer System Interface. It is a group of protocols that send the data between computers and external devices in a physical manner. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। So next question is, a spreadsheet is the best application for writing an information, handling simple accounts, producing a grid reference map, keeping an inventory of the equipment used. सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स बी, हैंडलिंग सिंपल अकाउंट्स, क्योंकि एक स्प्रेडशीट एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज यूज टू मैनेज एनालिसिस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ए स्प्रेडशीट इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर हैंडलिंग सिंपल अकाउंट्स। ऑलराइट, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है दोस्तों, वो जो A4 साइज़ का पेपर होता है ना, सिर्फ डबल जो साइज़ होता है उस पेपर को क्या कहते हैं, A2, A3, A5 या A8। जो अभी प्रिंटिंग अभी अपने जाते हो किसी फोटोस्टेट की दुकान पे, जो वो पेपर यूज़ करते हैं वो A4 पेपर होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि जो उसके डबल का साइज़ होगा वो कौन सा पेपर होता है, A2, A3, A5 या A8। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, इट्स A3। A3 जो पेपर होता है वो उसके डबल साइज़ का होता है A4 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द स्पीड ऑफ द मॉडर्न प्रिंटर इज जनरली मेजर्ड इन LPS, PPM, PPS और DPM। इसका सही आंसर होगा मॉडर्न प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, बी, PPM, पेजेस पर मिनट में। ऑलराइट दोस्तों, पहले जो प्रिंटर थे ना उनकी स्पीड्स मेजर की जाती थी लाइंस पर मिनट में या कैरेक्टर्स पर मिनट में, लेकिन अभी जो मॉडर्न प्रिंटर है उनकी स्पीड मेजर की जाती है पेजेस पर मिनट में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल को बताएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल, Alt प्लस कंट्रोल, Alt प्लस P, Alt प्लस F3 और Alt प्लस एंटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स डी, Alt प्लस एंटर इज द करेक्ट शॉर्टकट की विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइल। ऑलराइट, डी, Alt प्लस एंटर। Alt plus enter शॉर्टकट की डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल सच एज फाइल साइज, क्रिएशन डेट, शेयरिंग सेटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी, जो इरेज नहीं हो सकती। ठीक है, उड़ नहीं सकती है जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैंडम मेमोरी, रैम या रोम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है इट्स डी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर द डाटा इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परमानेंटली। ठीक है, चलिए और दोस्तों आज के फाइनल क्वेश्चन है ये, द कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन रोम एंड CPU, रैम एंड रोम, CPU एंड रैम, रैंडम एंड सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी विच वर्क्स बिटवीन द CPU एंड द रैम। ठीक है, याद रखना CPU एंड रैम के बीच में वर्क करती है। कैश मेमोरी द हाई स्पीड मेमोरी डेट वर्क्स एज ए बफर बिटवीन द CPU यानी कि कंट्रोल प्रोसेस यूनिट एंड रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने स्कोर हैं, और दोस्तों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों हम एक नए सेशन के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।